नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं सोजत रोड से बड़ी खबर से, जहां सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 21.20 करोड़ रुपए की लागत से सोजत रोड रेलवे स्टेशन का तीव्र गति से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अजमेर मंडल के डीआरएम राजू भूतड़ा ने स्टेशन पहुंचकर अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि कार्य शीघ्र पूर्ण कर स्टेशन आमजन को समर्पित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नगर पालिका द्वारा रेलवे ग्राउंड में गंदे नाले का पानी छोड़े जाने से फैल रही गंदगी की शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीनियर डीओएम भारती भारद्वाज, स्टेशन मास्टर जी हाँ जमनालाल रिगर और आरपीएफ एसआई सुखराम सहित कई रेलवे कर्मी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सर, ये निर्माण कार्य अब कितना बाकी रहा है और कब तक ये निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बस एक लिफ्ट का काम बाकी रह गया है और एफओपी का थोड़ा काम बाकी है, तो उम्मीद है कि 1-2 महीने में पूरा होगा। अब ये जब क्या लिफ्ट लग रही है सर, क्या है? हाँ, लिफ्ट का काम चल रहा है, मतलब कितना % ऑफ ड्यू है सर? लिफ्ट का ये वेल बन गया है, लिफ्ट वेल, इसका कनेक्शन होना बाकी है। कनेक्शन होने के बाद इस पे लिफ्ट बन जाएगी। तो फिर भी कौन से महीने में इसका हो जाएगा सर? हम उम्मीद करते हैं कि अभी जुलाई अगस्त तक होगा। बार जंक्शन। जयपुर से अगली खबर देख लेते हैं, जहां प्रांतीय सेवा भारती समिति के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कार्यक्रम में विभिन्न पदाधिकारियों की मौजूदगी रही और सेवा कार्यों और अधिक से अधिक उसको प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। और इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राम स्नेही ने कहा है कि सेवा भारती लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और आने वाले समय में संगठन की गतिविधियों को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। एक संघ का उपक्रम है आरएसएस का, जो 7 अक्टूबर 1979 को इसकी स्थापना हुई। इसके उद्देश्य थे, हमारे 4 उद्देश्य थे: सामाजिक, आर्थिक और ये शिक्षा और बच्चों को संस्कार देना। तो हमारे सारे हिंदुस्तानी प्रकल्प चलते हैं, राजस्थानी प्रकल्प चलते हैं, जयपुर में भी हमारे प्रकल्प हैं। तो जयपुर में करीब हमारे 400 प्रकल्प चलते हैं और सब में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, उनको योगा सिखाया जाता है, उनकी पढ़ाई की जाती है, उनको गीत, मंत्र और भारतीय संस्कृति के अनुसार उनको शिक्षित किया जाता है। मैं महानगर मानसरोवर जिले का उपाध्यक्ष हूँ, डॉक्टर राम स्नेही, और मैं जो पिछले 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ सेवा भारती से, और 17 साल में हमने करीब 2000 बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया है। और हमारी सेवा भारती का जो हेड ऑफिस है जयपुर का, उसमें अपन कौशल विकास का भी देखने का, उसमें एलईडी सिखाना और बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, बच्चों को डांस सिखाना, बच्चों को फैशन सिखाना, ये काम भी सेवा भारती बच्चों को स्वावलंबन के लिए सिखाती है। और अगली खबर भीनमाल से देख रहे हैं। भीनमाल नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त शिकायतों और प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर मनोहर सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध चल रहे जांच शुरू करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार समाचार पत्रों और अगर हम पालिका की बात करते हैं, पालिका में प्राप्त शिकायतों के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए कदम उठाया गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान सरकारी रिकॉर्ड और साक्ष्यों को प्रभावित होने से रोकने के लिए निलंबन जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही मनोहर सिंह को अपना समस्त कार्यभार तुरंत प्रभाव से अन्य संविदा कार्मिक कमलेश दवे को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख लेते हैं। जयपुर जिले के मौजमाबाद उपखंड क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भंदे बालाजी में 98 3 दिवसीय वार्षिक मेले का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ है। आप देख सकते हैं, जहां पर सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ध्वज पूजन और ध्वज स्थापना के साथ मेले का विधिवत आगाज किया गया है। मेले में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भंदे बालाजी महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। भंदे हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पुनिया के मुख्य आतिथ्य में ध्वज पूजन संपन्न हुआ है। मंदिर को फूलों
और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया विशेष भोग और महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली है। बच्चों के लिए झूले और बाजार आकर्षण बने। सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस अवसर पर समिति मंत्री हनुमान बालोदिया, कोषाध्यक्ष सीताराम कुमावत सहित अनेक पदाधिकारी, हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। मेला क्षेत्र धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उल्लास का प्रमुख केंद्र बना रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख लेते हैं अगली। श्रीकरणपुर में रेलवे फाटक के पास एक तरफ सड़क निर्माण कार्य चलने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन को रेलवे अंडर ब्रिज वाले मार्ग से निकलने की अपील की है। आप देखिए विजुअल में साफ तौर पर, लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेलवे अंडर ब्रिज की हालत लंबे समय से बेहद सख्त है और खराब है, खस्ता है। अंडरब्रिज में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और मात्र 10 मिनट की हल्की बारिश में यह घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। इस बदहाली से तंग आकर आमजन ने प्रशासन से गुहार लगाई। ये अंडरब्रिज में जल्द से जल्द पेचवर्क का कार्य कराया जाए। साथ ही बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजा जाए ताकि बरसाती मौसम में लोगों को इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख लेते हैं अगली, जहां भीनमाल के निकट पड़ती मीरपुरा गांव स्थित पवित्र एवं ऐतिहासिक किम्बड़ा तालाब के विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन के साथ शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय संस्था समस्त महाजन की पहल और सेठ माणकचंद कोठारी परिवार के सहयोग से शुरू हुए इस कार्य से भीनमाल, जुझाड़ी, कावतरा, जी हाँ, साथ ही साथ भागल भीम और मीरपुरा सहित 5 गांव के पशु पक्षियों और गौवंश को जल संबल मिलेगा। संस्था के ट्रस्टी देवेंद्र जैन ने बताया है कि करीब 25 वर्ष पूर्व भी इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था। मीरपुरा जीव दया गौशाला के ट्रस्टी पृथ्वीराज कावेड़ी ने इस जल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम इसको बताया। कार्यक्रम में कन्हैयालाल खंडेलवाल सहित कई वक्ताओं ने सेवा कार्यों की सराहना की। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट। अजमेर से खबर देख लेते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर सुनील लारा के नेतृत्व में अजमेर स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी 486 जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील लारा ने कहा है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता रहा है। लारा ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कठिनाइयों का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमेशा सत्य, साहस और स्वाभिमान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में उपस्थित एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अंकित घारू, सुरेंद्र जानी, साथ ही साथ सत्या लखन, विक्रम राठौड़, हरीश कुमार, धन सिंह, तुलसीराम सहित अन्य युवाओं ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, श्रद्धांजलि दी, उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, सभी ने मिलकर के राजकीय महाविद्यालय में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर आज उनकी 486 जयंती पर हमने शत नमन किया है और उनकी जयंती को हमने यही संदेश लोगों को, युवाओं को दिया कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने साहस, ईमानदारी, सुदृढ़ और जिस तरह से उन्होंने जो काम किया देशभक्ति के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, जीत दिलाई, पहाड़ों में रह करके, जंगलों में रह करके जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, घास की रोटी खाई। और अगली खबर की बात करें, बौली से देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी सचिव और विशिष्ट शासन सचिव वित्त शिवांगी स्वर्णकार ने नगर पालिका बौली में आयोजित शहरी सेवा शिविर, जी हाँ, शिविर 2026 का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। शिविर के दौरान दीपा मित्तल, आशुतोष गोयल, कृष्ण पोसवाल को आवासीय पट्टे तथा सफाई मित्र रामदयाल और सूरज डंगोरिया को प्रशस्ति पत्र दिए गए। साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पीपीओ और कन्यादान योजना के स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। इस अवसर पर एडीएम संजय शर्मा, एसडीएम राम सिंह राजावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वॉली से दीपक गिरी की विशेष रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख लेते हैं। उपजिला अस्पताल बानसूर में नशा मुक्ति अभियान के तहत सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर प्रतिज्ञा ली है। इस दौरान अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने सभी कर्मचारियों को खुद नशे से दूर रहने के और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को खोखला कर देता है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी, यदि कोई भी व्यक्ति अस्पताल परिसर में नशा करता हुआ या गंदगी फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार चालान काटे जाएंगे, साथ ही सख्त कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर अस्पताल के समस्त डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
उनियारा से खबर देख रहे हैं। चौक जिले की उनियारा तहसील के मनेठा क्षेत्र में वन विभाग की सड़क से बजरी परिवहन को लेकर लगातार उठ रहे सवाल कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले चुके हैं। मनेठा में लीज बजरी के भरे ट्रैक्टरों, डंपरों, ट्रेलर्स वन विभाग की सड़क से गुजरने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। 2 दिन पहले न्यूज 21 द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई न होने से माइनिंग विभाग, वन विभाग और एसआईटी की मिलीभगत की आशंकाओं के बीच जनता में भारी आक्रोश। उनियारा से राजेश तेन की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर में इतना ही। बने रहिए न्यूज 21 के साथ। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।